ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन भगवद गीता भगवान सेज इमं राजस्वयो विदु। जो राजा होता उस टाइम में कभी कभी ये राजर्षि कहा जाता, जैसे जनकराज, जैसे महाराज अम्बरीश, ऐसे काफ़ी है। दे आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक आवर गुरु महाजन, almost Janak, many other kings were as good as Rishi. Among the demigods, there is also Rishis, like say Narad, Devorshi, Narad. So these are the highest authority, and they are usually free from 4 defects. 4 जो दोष है इससे मुक्त है ये लोग। ये बौद्ध हमारा जीव नहीं, जो गलती करता, जो माया में फंसा है, जो क्या कभी वो अनुमान करता, आई थिंक, और उसका जिसका करना पार्ट ऑफ उसका इंद्रियो अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है, ऐसा नहीं है जो मुक्त पुरुष है। तो उसको जो बात है वो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। व्यासदेव जो कुछ बोला वो गंभीरता से लेना चाहिए। जो लेगा वो बता दिया, इस श्रीमद् भागवतम का जानी है भगवान से अभिन्न है। तो भगवान नारायण से अभिन्न है, ये वेद का सब वाणी है। लेकिन हमारा कलियुग में हम लोग सब पतित है, सब शूद्र का स्तर में है, लिखा है कलु शूद्र संभावा। लेकिन वेद समझने के लिए हमको ब्राह्मण का गुण संपन्न होना चाहिए। समो दमो तपो शौचम क्षंति आर्जवम, ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, तो उसको अधिकार हो जाता वेद पढ़ने के लिए। इसके लिए पहले उसका नाम था वेदी। एक वेद पढ़ाई में पारदर्शी है, 2 वेद द्विवेदी। अभी इसको अपभ्रंश हो गया, चेंज कर दिया। द्विवेदी को कहता है दुवेद, चतुर्वेदी चौवेद, त्रिवेदी ऐसा। तो अब ये लोग कितना पढ़ाई करता नहीं। हम काल ना परसों एक द्विवेदी को सब बात करते तो कहा वो ये में लखनऊ में जसप्रीत जिसके घर में हम गेस्ट था, अतिथि था, वो कहा महाराज हम लोग द्विवेदी था, लेकिन हम पढ़ता नहीं वो सब चीज़, हम लोग कहता दुवेदी। तो प्रभुपाद इसलिए शुरू किया जे आप सोसाइटी को, जो समाज है, समाज को विभाजन करा जाता है। इसे जैसे भगवान ने कहा उसका वर्णाश्रम धर्म, ये है सूचना है सभ्य मानव का। जो 2 पाँव है, 2 हाथ है, मुंह है, ऐसा जो चीज़ है मानव का, उसको मानव नहीं कहा जाता शास्त्र का दृष्टि में। ये सब दीपोत पशु कहा जाता जब तक नहीं धर्म पालन कर रहा, जो है कौन धर्म न वर्णाश्रम धर्म। भगवान कृष्ण ने बताया वो वर्णाश्रम धर्म क्या है ना, चातुर्वर्णन माया सृष्ट, 4 वर्ण 4 आश्रम। आश्रम का मतलब इट इम्प्लाइज वो क्या कहने वाले धर्म का विभाजन। पहले ब्रह्मचारी लाइफ, उसके बाद ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सबको ऐसे जाना चाहिए। तो जो ऐसा नहीं करता, ये वर्णाश्रम धर्म जो प्रभुपाद कहा दिया अप्रकट का पहले जाने का पहले, देखो तुम लोग चालू करो वर्णाश्रम धर्म प्रचलन करो, इंस्टीट्यूट वर्णाश्रम धर्म। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ। सभ्य मानव समाज का यही सूचना है। क्या बोलेगा सूचना? और नहीं तो ये सब खाली खाना पीना, आहार निद्रा आत्मा का मैथुन की धर्म कर रहा, किस लिए? अर्थ प्राप्ति के लिए। हमको ये दीजिए भगवान को, भगवान धनं देहि जनं देहि रूपं देहि, इसलिए भक्तों को कहा जाता है ये सब नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने सिखा दिया न धनं न जनं न सुंदरी कविता, मुक्ति भी नहीं चाहिए। श्रीधर स्वामी कहा ये भी कुछ मांगना है जागृति, इसलिए ये लोग शांत नहीं है, केवल भक्त ही शांत है। कौन कौन शांत नहीं है न? सर्व कामो अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदारधि,
तीव्र न भक्ति जीवगे न जजते पुरुषम परम, परम पुरुष को जो सेवा करता है, यह है भक्त है, यह है वैष्णव है, यह है परमहंस शुद्ध भक्त, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए वो उसका दिव्य गुणावली उसमें पैदा हो जाता भजन करने से। आप लोग यही भजन करने आया, अगर जो वैष्णव बन गया शुद्ध वैष्णव, वो तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही वो ब्राह्मण का गुण संपन्न हो जाता। नहीं तो सबको ब्राह्मण, इसलिए प्रभुपाद कहा ब्राह्मण का गुण संपन्न होना चाहिए। ये नहीं जो हमको दीक्षा मिल गया बस, लेकिन हम काम करता नहीं, प्रभु जो जिससे दीक्षा लिया वो उनको गुरु को जो सेवा कर रहा उसमें हम अंश नहीं लेता, तो उसको प्रभुपाद बोला तुम दीक्षा हमारे से माला ले लिया, लेकिन अगर नहीं करेगा तो क्या दीक्षा हो। समित पानी सत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ये सब है गुरु का लक्षण, चेला का लक्षण है ये सब। तो अच्छा चेला हो, अच्छा गुरु हो, तो उसका 200 संबंध से, उसके संयोग से फल भी अच्छा होता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी है कर्मी, इसका मतलब है सकाम कर्मी, कुछ धर्म कर्म कर रहा है, किस लिए? कोई जागतिक फल का लिए, धनंग जनंग सुंदरी कविता, इसको कि मुक्ति के लिए भी। तो ये हम लोग कहता ये चतुर्थ वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थनीतिक प्रगति, कैसे पैसा और बढ़ाएगा, पैसा ले रात दिन चिंतन कर रहा, पैसा पैसा पैसा। क्यों? पैसा से उसका जो मनोवासना है, कामना है, उसका पूर्ण करेगा। बाड़ी गाड़ी, अच्छा टेलीविज़न और जो कुछ चाहिए, उसके बाद कभी कभी उसमें ये हो जाता, क्या बोले, थक जाता ना, क्या गेटा बाड़ी गाड़ी सब मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, तो मुक्ति मांगता। हाँ, ये भी जागतिक वासना है अकॉर्डिंग टू श्रीधर स्वामी आचार्य हमारा पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए हमको चाहिए केवल भक्ति, भगवान में प्रेममयी सेवा, क्योंकि हमारा स्वरूप है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जब हम भगवान का दास रूप में उनको चरण में शरणागत होकर तो सेवा में लग जाता, तो हम स्वरूप में स्थिति है, हम कहा जाता। मान लो जैसे नरोत्तम दास टुक ने कहा कि गोलोकेरो प्रेमो धनो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन यही हमारा मूवमेंट है, आंदोलन है। तो जो कोई हरि भजन कर रहा है, मान लीजिए उसका स्थिति स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, ब्रह्म स्थिति। तो लक्षण क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। आप प्रसन्न है, आप अपने को पूछ नहीं सकता, प्रसन्न है तो और क्या होता। और मेटेरियल प्लेटफॉर्म में कौन है? न सोचती न कांक्षती, वो लोग सोच रहा हमेशा, जो उसको खुआ गया, चला गया था बहुत पैसा, तो उसके सोच रहा, और जो उसको नहीं है उसलिए कामना कर रहा और चाहिए ऐसे। हमारा मोटरसाइकिल है, साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, नहीं हमारा गाड़ी चाहिए, गाड़ी हो गया तो और अच्छा गाड़ी, और अच्छा गाड़ी, इसको कहा था मेटेरियल प्लेटफॉर्म। और जो न सोचती न कांक्षती, वो शुद्ध भक्ति कर रहा, वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आया है, मुक्ति का मार्ग में है। तब असली भजन शुरू होता। क्या? तो समस्त सर्वेषु भूतेषु, उसको पता चल जाता कि ना सबका अंदर में ही भगवान है, ये उपलब्ध हो जाता, अनुभव हो जाता। नहीं चाहिए किताब ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, अनुभूति होना चाहिए, उपलब्धि होना चाहिए कि काम में तो प्रकट हो जाता। नहीं कोई कहता हम शरीर नहीं है, लेकिन उसके काम से, उसका आचरण से प्रकट हो जाता वो ब्रह्म स्थिति है कि नहीं, वो रियलाइज़ किया कि नहीं, कितना तक किया। हाँ, जो आम शरीर नहीं है, जो शरीर के बारे में, जो शरीर का सुख, मन का सुख बारे में जो उतना ध्यान नहीं है, उदासीन है, वो कुछ रियलाइज़ किया हम शरीर नहीं है। और अगर उसमें सुख में है, कोई हो स्थूल सुख, अच्छा खाना पीना, कोई अपमान क्या गुस्सा ऐसा, और जो सटल सुख, नाम जश प्रतिष्ठा आराम मांगता। इसका मतलब है ध्यात्म बुद्धि से पूरा मुक्त नहीं हुआ, किताबी ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, काम में उपलब्ध नहीं किया। इसका तो अनुभूति, सानुभवम, अपने को अनुभव करना, हम क्या है, हम शरीर है ना, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का पर आत्मा है, चिद वस्तु है,
तो उसमें ज़्यादा ध्यान देता, शरीर में ज़्यादा ध्यान देता, जितना तक जरूरत है शरीर को रक्षा कर करके भगवान को सेवा में लगाने उतना तक ही देता। शरीर का क्या है सुख का लिए, अच्छा इंद्रिय भोग का लिए नहीं देता, यही फर्क है। तो क्या है यहाँ सूत्र में, बाई रेंडरिंग डिवोशनल सर्विंग अनटू पर्सनल गॉड कृष्ण वन इमीडिएटली एक्वायर्स कॉजलेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट। जिसको नॉलेज आ गया उसको डिटैचमेंट आएगा। नॉलेज का लक्षण है, जिसको नॉलेज है डिटैचमेंट जरूर होना चाहिए इंद्रिय सुख भोग में, ये देखना चाहिए। तो हमारा पंथा यही है, अचमक नहीं होने सकता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु दिखा दिया। क्या बोला, क्रोमे क्रोमे पाए से भवो सिंधु को, ये क्रोम पंथा है तय बनने का। महाप्रभुर भक्तगण गृहस्थ भी ऐसे होने से, महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। इसलिए प्रभुपाद कहा हमारा जितना गृहस्थ है वो चाहता वो गोस्वामी बने, डंडा से ड्रेस से त्यागी ब्रह्मचारी सन्यासी होता नहीं, लखन से होता। अन्नत जो भक्ति कर रहा अगर उसको उसमें स्वादिष्ट है, मान लो प्रसाद में आपको स्वादिष्ट लग रहा, तो बाहर का चीज़ आप खाना जिसमें आसक्त है आप छोड़ देता आसानी से। लेकिन इससे अच्छा है, ये तो आपका प्रगति है ठीक ही, लेकिन आपका अच्छा है, आपका हरि कथा में अगर रुचि पैदा हो जाता, कोई को सुन से प्रभुपाद का बात कि दूसरा कोई पुराना भक्त बहुत दिन है ये मार्ग में, तो आपका दूसरा बात जो कोई होता उसमें आसक्ति आप देखिएगा ही कमते रहेगा। जब पूरा ही हो जाता, चला पूरा इसमें आसक्त हो जाता, अगर कोई अपराध नहीं किया हो नहीं सकता, आसानी से भगवत धाम प्राप्त हो जाता। इसलिए जो कोई ये कर नहीं सकता, शुद्ध भक्त बना नहीं सकता। लेकिन ये आसक्ति को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सब कोई कुछ ना कुछ में आसक्ति है, कोई के धन में है, कोई का धनी आदमी में है, कोई सुंदरी पत्नी में है, कोई का नाम जश में है, कोई का पद में है। जब तक ये चीज़ है, बुद्ध भी है, वो भगवत धाम में नहीं घुस नहीं सकता। फिर ब्रह्मा बन के, इंद्र बन के, प्रख्यात व्यक्ति बन के, मशहूर कोई लाइन में, कोई मार्ग में बन के आएगा, लेकिन भगवत धाम नहीं घुस नहीं सकेगा। आप फिर भी झाड़ू दे के भी हो, सन्यासी बन के भी हो, ज़्यादा किताब बांट के हो, जो कोई शुद्ध भक्ति करके भगवान के पास चला जा सकता है। या देखिए सरबड़ी एक यहाँ रामायण का कहानी है। इस सरबड़ी जी कोई का होगा जंगल में, भगवान राम का आना जाना था उधर, नहीं एक आश्रम था कि कोई साधु का ब्रह्मचारी लोग भी था। इस सरबड़ी देखता हम नीचा जाती है कि अछूत है, तो दूर में रहता जंगल में एक कुटिया में उसको बाप को साथ, तो देखता सब साधु को, वैष्णव को, और कोई साधु का, वैष्णव का, चेला को, ब्रह्मचारी को, उनको सेवा करता। वो क्या करता, उसको अभिलाष था कि हम भी ऐसा बन नहीं सके तो अच्छा है, लेकिन हम नीचा जाते कैसे बन नहीं सकता, भगवान को सेवा करेगा। ये फेमस कहानी है रामायण का कहानी। तो वहाँ हम पिक्चर में उधर भी है हमारा गेट का बाहर, इधर नहीं, हम लोग जहाँ रहता। तो इसमें कहानी है, फेमस कहानी है भगवान का लीला। तो एक दिन देखा वो लोग, पता चला कि उसको आश्रम को कौन आके साफा कर देता, देखने नहीं सकता। देखा सब चीज़ साफा है, कोई सूखा लकड़ी लेके आया, हाँ क्या रसोई के लिए, हाँ जलाने के लिए ले आता, कोई साफा कर देता, जहाँ नहाता, जहाँ टॉयलेट है, सब जगह कोई साफा कर देता। देखता साफा है, वो लोग नहीं किया, ब्रह्मचारी करते थे, करने का पहले ही देखता, कोई सुबह आके देखा सुना है, तो ये लोग बताया उनको गुरु को, गुरु वाला देखो आसपास में तो कोई नहीं, एक ही घर है, वो लोग आके करने थे। एक बुढ़ा आदमी है वहाँ, हाँ नीचे जात, लेकिन उसका एक यंग लड़की है, उनको बुलाओ तो, वो लड़की को, यही है क्या नाम, सबरी से। सबरी आया तो उसको डर लग गया, क्यों हमको बुलाया, हम तो नीचा जाती है, क्या अछूत है। हाँ बोलिए, हम क्या आपको
क्या हमारा गलती है कि कुछ है आपको बोलना? तो बोलिए देखो हम देख रहे हैं हमारा घर में हमारा ब्रह्मचारी को जो काम करना है, मंदिर साफा करना, हाँ, टॉयलेट, पानी ले आना, हाँ, लकड़ी ले आना सूखा, हम देखता ये सब हो गया तो कौन करता? तुमको पता है? तो चुपचाप है, कुछ कहता है, डर रहा, हाँ, डरता था बोलने, लेकिन बार बार पूछते अभय देने से बोला बोलो तो कोई डरने का कुछ चीज़ नहीं है। हाँ, साधु का बात ना वो मान लिया, वो तो स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर, हाँ मैं किया, क्यों किया? तो बोला हमको ऐसा ही अभिलाष था, भगवान हमको ऐसा मौका दीजिए, हम भी ऐसा ब्रह्मचारी का माफिक साधु का सेवा करने चाहता, हमको तो मौका मिलता नहीं, हम भी भगवान का सेवा करने चाहता। तो अच्छा, तो भगवान को सेवा करने का मौका नहीं मिला तो हम देखता कम से कम तो भगवान को जो सेवा करता कर रहा आप है, आपका ब्रह्मचारी चेहरा लोग है, इसका थोड़ा सेवा कर दे, भगवान एक दिन खुश हो जाए। देखो बेटी, वो बहुत स्नेह दिखा के प्रदर्शन करके, हाँ, प्रेम से कहा बेटी देखो तुम्हारा से हम बहुत संतुष्ट हो गया, डर का कुछ बात नहीं है, तुम्हारा इच्छा है, बहुत अच्छा इच्छा है शुभ साधु को सेवा करने का। तो हम बुढ़ा हो गया, कभी हम गुजर जाएगा, नहीं तो यहाँ से चला जाएगा, हमारा जो ब्रह्मचारी है, हमारा चेला है, सब यहाँ से सब चला जाए। हम भजन कर रहा भगवान को सेवा करने के लिए, उनको दर्शन अगर हम भाग्यशाली के हो जाएगा, लेकिन हम देख रहा हम बुढ़ा हो जा रहा और कितना दिन रहेगा ठीक नहीं, हम यहाँ से जुड़ा तुरंत चला जाएगा, हमारा चेला भी सब चला। अगर तुम चाहो तुम इधर आके रहो, हम तुझे आशीर्वाद कर रहा, तुम मुझे हमारा चेला को सेवा किया, तुमके आशीर्वाद कर रहा, तुम यहाँ आके रहो। जो अच्छा अच्छा चीज़ जंगल से ले आता, फल हो, मीठा फल, चाहे हो लकड़ी हो, चाहे वो फूल हो, अच्छा जिसका बास है, सुगंधी फूल हो, ले आओ, भगवान का सेवा कर लिए। मुझे हम जो आशीर्वाद कर रहा, ये भगवान को एक दिन तुमको कृपा करेगा, तुमको दर्शन देगा। तो वो बहुत खुश हो गया, वो उनको प्रणाम करके चला गया। तो एक दिन जब चला गया, ऋषि उनको साथ भक्तों साथ उनका चेला लोग, वो आके उधर ठहरा, वहाँ वास करने लगा, उसका निवास हो गया वो, और उसको आश्रम को अच्छे तरह, हाँ, उसको डेकोरेट करता, फूल दे के, फल ले आता जंगल से, जो कुछ अच्छा अच्छा ले आता, भगवान का सेवा कर। और हमेशा कभी कोई का शब्द सुना, कोई का, हाँ, पदक्षेप का शब्द, हाँ, कोई पैदल आ रहा है ऐसा शब्द सुना तो जल्दी, हाँ, आश्रम का बाहर जाने की कोशिश करता है, जहाँ गेट है, फटक है, जाके कोई आ गया कि भगवान तो आ नहीं गया। तो लड़की था यंग, हाँ, ऐसे दिन बीत जाता, हमेशा ही वो आग्रहशील होके दौड़ के जाता था, जब शब्द सुनता कोई आ रहा जंगल में हमारा आश्रम में, शब्द सुन के शायद भगवान आ जाएगा एक दिन, शायद आ गया। तो एक दिन एक ऐसे ज़िंदगी बिताते बिताते उसका जब उम्र ज़्यादा हो गया, अच्छा देखने भी सकता नहीं, थोड़ा थोड़ा देखने सकता, ऐसा हुआ, दुबला भी हो गया। एक दिन देखा आश्रम, चार धार, वन, जंगल, सबको लग रहा, अनुभव हो रहा बहुत शुभ, बहुत पवित्र है, अच्छा खुशबू आ रहा, चिड़िया भी अच्छा, हाँ, शब्द कर रहा, लग रहा सब चीज़ शुभ है। अचानक सुना उनका कोई पैदल आ रहा, तो सुन के, हाँ, ये भी सुना कोई उनका नाम पुकार रहा, सरबरी सरबरी, सुन के उसको शरीर में शिहरण हो गया, शिहरण, हाँ, उसको रोमांच हो गया, देख कोई आनंद का दिन आ गया हमारा। तो हर्षित होकर वो दौड़ के, हाँ, फटक का दिशा में गया, देखा भगवान रामचंद्र, अपूर्व दर्शन, और उनको साथ लक्ष्मण जी आया, उनको आंसू निकलने लगा देख के भगवान को दर्शन करके। ये कहानी रामायण में है, देखना। भगवान उसको मांगा, क्या सरबरी तुम हमारे लिए क्या है तुम्हारा, ले आओ, क्या फल है, फूल है, सभी खा के देखता कौन मीठा है, वो दिया भगवान।
तो लक्षण देख के एक दफ़े कहा, भगवान खाने लगा, प्रेम से दिया नहीं। भगवान सब खा लेता जो प्रेम से देता, उसका तो वो विचार नहीं है, उनका झूठा भगवान को नहीं देना चाहिए। तो लखन ने कहा, आप क्या कर रहा? ऐसा सुंदर कहानियाँ है, आप लोग पढ़ लेना। इसकी हम जो कहने चाहते हैं यही, जो कोई ये देखो नीचा जाति, उसके लिए भी भगवान सुलभ है, हाँ। इसलिए भगवद गीता में कहा गया, अनन्य क्या ना अनन्य चेता सतम जो माम शरति नित्य तत्साहं सुलभ पार्थ, जो हमेशा नॉन स्टॉप हमारा बारे में चिंतन कर रहा, सोच रहा हमारा नाम रूप गुण लीला, वही हमारा काम है। जो कोई कर नहीं सकता उसको भी लिए भगवान सुलभ हो जाए। ये बहुत सरल है, सरल आदमी के लिए भगवत प्राप्ति सरल है, हाँ। तो इसलिए कहा अनन्य चेता, इसकी दूसरा कोई चिंतन करता है, केवल भगवान का रूप गुण लीला, चाहे हो सीताराम, चाहे हो लक्ष्मी नारायण, चाहे हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, चाहे हो गौर निताई, चाहे हो पंचतत्व, जो कोई भगवान का रूप आपको अच्छा लगा। हमारा लक्ष्य है हमेशा ही राधा कृष्ण राधा गोविंद ऐसा, नहीं तो गौर निताई पंचतत्व कोई नहीं है, जगन्नाथ बलदेव भी ठीक है, सीताराम वैष्णव, जो आपको अच्छा लगा। हर एक आदमी का हर एक रूप भगवान का अच्छा लगता है, तो भगवान उसको पास प्रकट हो जाए आसानी से। एक कहानी मैं पढ़ो, भौतिक वस्तुओं से विरक्त होना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जिस प्रकार अल्पज्ञानी लोग सोचते हैं। नैष्कर्म का वास्तविक अर्थ है ऐसे कार्य करना जो अच्छा या बुरा कोई भी फल प्रदान न करें। त्याग का अर्थ किसी सकारात्मक कार्य का त्याग नहीं है, त्याग का अर्थ है नकारात्मक पाप कार्यों का त्याग करना। उसी प्रकार से भौतिक रूप से वैराग्य वास्तविक वैराग्य नहीं है। यह भक्ति मार्ग भगवान के स्वरूप का अनुभव करवाने का मार्ग है। जब भगवान का दिव्य स्वरूप अनुभव हो जाए तो भौतिक स्वरूपों से अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण भक्ति के विकास से भगवान की सेवा के विज्ञान द्वारा भगवान के स्वरूप का अनुभव होने से अपने आप स्वाभाविक रूप से ही जो तुच्छ आकर्षण है उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और जीव आध्यात्मिक उच्च वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में पहले कहा धर्म पूज्य ही तो कोई तो बात, तो इसका मतलब कोई तो जो धर्म में शिक्षा यही नहीं देता कि भगवान को कैसे प्रेम करना चाहिए, भगवान को साथ, वो धर्म ही नहीं है। असली धर्म का मतलब ही है वही एकमात्र धर्म है जो सिखाता कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, भगवान को हमारा जो संपर्क है उनका हम दास है, उसका शरणागत होके उनको सेवा करना प्रेम से, यही है। तो हम लोग को देखना चाहिए भगवान में आसक्ति में कैसे बढ़ रहा। भगवान का सेवा करने का पहले उनको भक्तों को सेवा करना चाहिए, तो भगवान को सेवा आसानी से मिल जाए, उनका शुद्ध भक्त है। इसलिए हम लोग ये साधु संगत का शुरू किया, जैसे आप लोग का मौका मिले साधु को सेवा करने के लिए, आप साधु बन जाइए। हाँ, साधु का लक्षण श्रीमद् भागवत में भगवद गीता में सब लिखा है। हाँ, कपिल देव को पूछा भगवान को, माँ देवहूति हम कैसे साधु को पहचानेगा, कैसे, कौन कौन कह नहीं सकता। तितिक्षा कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां
शत्रु। शांता साधव साधुभूषण। इसका अर्थ क्या बता दो। तितिक्षव का अर्थ है सहनशील, कारुणिका, सभी जीवों पर दया करने वाले। तितिक्षव का अर्थ शांता, साधु हमेशा शांत स्वभाव के रहते हैं। सुहृदा सर्वदेहिना, और वो सभी जीवात्माओं के वास्तविक सुहृद हैं, वास्तविक कल्याणकारी हैं। अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता, अर्थात वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। शांता, सदैव शांत रहते हैं, सभी स्थितियों में शांत रहते हैं। साधव साधुभूषण, और सब प्रकार के दिव्य गुणों से समन्वित रहते हैं। ये साधु है, ये नहीं दाढ़ी है, तिलक है, मोटा तिलक लगाया, यहाँ भी बहुत बड़ा शिखा है, इसे फूल भी है उसका उसका भी जैसे औरत लोग बनाता है, उसे बना के बहुत टाइम लगाता है, ऐसे बनाने में देखा जाता। अच्छा रामा बोली लगाया, मन तो पड़ रहा, लेकिन वो है सब यह बाहर का है, ठीक है, लेकिन बाबा ये गुण है, ये लक्षण है। जब तक ये लक्षण नहीं आए, तुम जाई हो, डंडा है, जो कुछ हो, ये सब तात्कालिक है, कोई सुविधा ही मिलेगा, लेकिन भगवान का पास वो स्वीकृति नहीं मिलेगा साधु। ऐसा कहानी एक बताता, ये बहुत ज्ञान है, शास्त्रोक्त ज्ञान। एक पंडित जी था, उसका बहुत चेला भी था, अच्छा अच्छा भाष्य व्याख्या करता है। तो एक दिन नारद मुनि ने को पास उन्हें पूछा, भगवान मुझे कब कृपया करेगा, कब हम भगवत धाम जाएगा। आप भगवत धाम भगवान के पास जा रहा, आप कृपा करके हमको बारे में पूछ नहीं सकता भगवान। हाँ हाँ जरूर, आप वापस जब आएगा हमको बताना ये मार्ग में, ठीक है। और एक भी भक्त था, वो दीनहीन, वो मूची था, मूची समझता, जूता को मेरामत करता, लेकिन हमेशा ही हरि भजन में निमग्न था। हरे कृष्णा करते थे, हाँ, हरे 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 राम। वो भी पूछा, नारद मुनि आइए हमारे घर में, उसको पाँव धो दिया, हाँ, साधु संत को अच्छी तरह सेवा किया, स्वागत किया, बैठने दिया, पानी दिया, तो क्या बात है। बोला हम जानने चाहता, आप भगवान के पास जा रहे, भगवान मुझे कब कृपा करेगा, हम थोड़ा भगवान का नाम ले रहा, उनका से मैं जीवन को हम बिता रहा। अच्छा ठीक है, हम पूछे आने का भाव में आप ये मार्ग से आएगा, हाँ वापस, हाँ। भगवान को पूछा, भगवान ने कहा देखो वो जो है पंडित जी ब्राह्मण सब शास्त्र में क्या, हाँ निपुण, हाँ अच्छा व्याख्याकार है, शास्त्र विश्लेषण करता, हमको उसके बारे में तो हम कहने नहीं सकता, कब आएगा हमारा पास, हम कहा। अच्छा, नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गया, किसे कह रहे इतना अच्छा ज्ञान है। और मूची का बारे में बताइए, मूची तो जल्दी आ जाए, हाँ भगवान आपके विचार हम समझ जाता नहीं, समझ नहीं सकता, नहीं समझ नहीं सकेगा कैसे। अब देखो, अगर आप जब जाएगा उधर, कोई पूछे तो अच्छा आप भगवान के पास गया नारद मुनि, बताइए भगवान तब क्या करता था, भगवान को देखा क्या करता था, हाँ बताओ। तब आप बोलिए, देखेगा भगवान तो देखा, भगवान को एक सुई लिया, भगवान सुई का जो छिद्र है, उसका छिद्र का उसको एक हाथी लेके वो छिद्र से उसको क्या क्या घुसा रहा, एक दिशा से घुसा रहा, दूसरा दिशा से लेकर दूसरा दिशा से पहला दिशा में घुसा दे। ये बोलिए, बोलने से देखिए आपको पता चल जाएगा क्यों हम ऐसा विचार किया। नारद मुनि चला गया फिर समझ के, ठीक है भगवान जो बोला तो ऐसा ही किया। जब वो देखा ये नारद मुनि हरि नाम करते करते जा रहा, तो उनको चेला को बोला, पंडित जी बुलाओ नारद मुनि के, बुलाओ इधर। नारद आ गया, बैठिए नारद मुनि, बताइए भगवान हमारे बारे में क्या संदेश है, अच्छा संदेश है। नारद मुनि
जो संदेश निराशा का है वो तो बताने कोई चाहता नहीं, है कि नहीं। नारद मुनि थोड़ा हेजिटेटिंग, हमें थोड़ा संकोच करता था, थोड़ा जैसे अनदर वर्ड एनीवे, हाँ हिचकिचाता था ये अच्छा वर्ड नहीं, हाँ नारद मुनि को थोड़ा संकोच होता था बोलने, क्योंकि आशा का वाणी नहीं है। क्या आप कुछ कथा बताता नहीं? अच्छा वो तो बताइए, आप सचमुच आप भगवान का धाम में गया था, बताइए तो वो क्या करता, क्या देखा उनको, क्या करता था। नारद ने जब बताया, अच्छा एक सुई का छिद्र से एक हाथी को घुसा रहा, ये बात करने आए आप? हाँ, ये को कोई विश्वास करेगा कोई आदमी? सब बुद्धू आदमी को आप बोलने आया, हाँ बुद्धू है, ये बात बोलने हमको आया है? ऐसा बात कभी नहीं कहने, इधर आइए, ठीक है? अब बताइए क्या बोला। नारद तो सब समझ गया, भगवान को जो दिव्य लीला है वो तो विश्वास नहीं करता, केवल बता देता, अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहा, ये स्वामी ये बोला, ये भाष्य में ये लिखा है, ये लिखा है, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि इसको विश्वास करता नहीं। कैसे उसको विश्वास करेगा? क्योंकि भक्ति का पहला स्टेप सोपानी है, स्तरीय है आदो श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा शब्द विश्वास, दृढ़ विश्वास। ये दृढ़ विश्वास विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास। देख भगवान हाथ में तीन क्या आने वाले छोटा अंगुली में 7 दिन 7 रात गोवर्धन पहाड़ को उठा के रखा, उसको इंद्र का जो अहंकार है उसको चूर्ण कर दिया, देखा के देखो तुम हमको बच्चा समझता नहीं है, भगवान है तुम तो बच्चा है, ज़्यादा बात करता है। हाँ, और पुतना को भेजा मारने के लिए, तो भगवान 3 महीना का उम्र था, हाँ माँ का गोद में था, और उसको लेके माँ का माँ भी दूध पिलाने बहाना करता था, दिखाता था, लेकिन उसको मारने गया। भगवान का पता है, देखो उसको मातृभाव को भगवान स्वीकार कर लिया, ठीक है तुमको मातृपद देता, लेकिन जो आसुरिक भाव को भगवान खत्म कर दिया। हाँ, उसका प्राण वायु को भी भगवान चूस लिया। हाँ, ऐसे उसको जो आसुरिक भाव था पुतना को, राक्षसी भाव, उसको भगवान विनाश कर दिया और उसको मातृपद दे दिया। अगर जो भगवान को मारने गया, इतना शिशु को, बच्चा को मार दिया निरपराध, भगवान उसको शकल भी देखने नहीं चाहता, इसलिए आँख बंद कर दिया, लेकिन उसको क्या पद दे दिया। तो आप सोचिए, जो अनुकूल भाव में, अनुकूल लेनो कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव में जो कृष्ण भजन कर रहा, उसका भाग में क्या लिखा होने सकता, आप सोचिए। इसी पता चल जाता भगवान का क्या भाव है, क्यों ऐसा फल। नारद तब मूची को पास गया, मूची बुलाया, स्वागत किया, पाँव धुला दिया, हाँ पानी से, पानी सिर में डाला, जो कुछ करना है अच्छे तरह। बोला, पहले पूछा नारद में, आप देख के आप तो भाग्यशाली है, भगवान को क्या देखा, क्या करता था? अरे भगवान तो ऐसा करता था, बताया, हाथी को घुसा था, वो सुई का छिद्र का देखे। अरे भगवान का क्या अद्भुत लीला है, सुन के हंसने लगा, रोने लगा, नृत्य करने लगा, रोमांचित हो गया। नारद, अरे ठहरो 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 ठहरो, रुको तुम, नाचा बंद करो। बोलो तुम इसको विश्वास करता? वो रुकने नहीं सकता, उसको इतना नृत्य कर रहा ना, नृत्य करने लगा, गाना गाने लगा, रोमांचित हो गया, हंसने लगा, रोने लगा। भगवान का देखिए क्या लीला है, भगवान ना क्या करने सकता, कोई ऐसा करने सकता? अरे तुम विश्वास करता है? जरूर, दृढ़ विश्वास है। डॉक्टर साहब का विश्वास है, वर्ल्ड फेमस हार्ट सेंटर का डॉक्टर, बांग्लादेश विदेश का,
है ना, स्ट्रेचिस्ट। तो क्या कहा, विश्वास? हाँ जरूर विश्वास। कैसे? तुम कुछ विश्लेषण कर नहीं सकता, क्यों इसको विश्वास करता है? अच्छा सुनिए, अच्छा नारद जी, महर्षि नारद बैठिए। आप कहाँ बैठा रहा है, मैं कहाँ हरिभजन कर रहा, हरिनाम कर रहा। देखिए पेड़, एक बट वृक्ष है, इसमें कितना फल है, एक एक छोटा फल है। ये छोटा फल में कितना कितना क्षुद्र बहुत छोटा छोटा दिखाता बीज है, कितना बीज है एक फल में। ये जो इतना विशाल बट वृक्ष हो, ये कोई बूंद इतना छोटा है, फल का अंदर में बहुत बीज है, वो बीज का अंदर से ये निकला, प्रकट हुआ। तो एक छोटा बीज में से इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष प्रकट हुआ, नहीं धीरे धीरे धीरे। और इसमें कितना फल है, देखिए असंख्य फल है एक बीज से, वृक्ष से ऐसे हुआ। और एक एक फल में कितना बीज है, फिर एक एक बीज से इतना बड़ा बड़ा विशाल वटवृक्ष प्रकट हो कर नहीं सकता भगवान। तो ये ऐसा कर नहीं सकता है, इतना छोटा बीज में इतना विशाल वृक्ष। और एक सुई का जो छिद्र है उसमें से कि हाथी को लेना कोई कठिन है, आसानी से भगवान कर दे नहीं सकता, क्या कठिन। नारद मुनि इसका एक्सप्लेनेशन, इसका विश्लेषण सुन के आश्चर्यचकित हो गया। देखो कोई लिखा पढ़ा आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान देता है ज्ञान। इसलिए कहा था दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो तेने ब्रह्मा हृदय। जो दिव्य ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज, अनुभव जो है, ज्ञान है, वो अंदर से आता। पाठ तो जो कोई प्रोफेसर भी कर पढ़ नहीं सकता, बता नहीं सकता, विश्वास अलग चीज है। रियलाइजेशन, अनुभव, सानुभव, अपने को अनुभव करना। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, चिद वस्तु है, चिन्मय, ये अनुभूति का चीज़ है। तो इसे काम में भी वो लक्षण प्रकट हो जाता है। कोई कृत्रिम कुछ कर नहीं सकता कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो प्रकट हो जाए। एक देहरामी, देह में किस देह से सुख लेता, कोई और सुख को शुद्ध मन से लेता है, पद नाम जश, ये सब चीज, प्रतिष्ठा, ये सुख को भोगिया है। लेकिन भक्तों जो है वो ना भोगी ना त्यागी। चैतन्य महाप्रभु का क्रमे क्रमे भय से भव सिंधु। और क्या कहा, ये भोग के बारे में कहा, यथायोग्य विषय भुंजो, जितना तक जरूरत है उतना ही लो, धीरे धीरे तुमको वैराग्य आ जाएगा। ये इसको क्या हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दे, इसे हम लोग को शिक्षा दे रहा है। रघुनाथ दास को भगवान का पार्षद शायद हमको देखकर शिक्षा दे रहा। कृष्णदास कविराज ने कहा कि पुरी से कीट होते मुँह से लघिष्ठ, जगाई मगाई होते मुँह से। ये अनुभव किया, हम लोग तो बात बता देता, क्योंकि हमको शिक्षा का लिए कह रहा है, ये समझना चाहिए भगवत का। भगवान ने कहा किसको ज्ञान देता अंदर से, तेषाम एवानुकंपार्थम। किसको अनुकंपा करता, ने मत चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। इसका अर्थ क्या आपको पता है, कथंतश्च माम नित्यम, आम लोग का भी कथंतश्च नित्यम, जब नित्यम हो जाएगा, तुष्यंती च, दूसरों आदमी को तुष्ट कर देता, रमंती च, सुख भी मिल जाता। उसको क्या करता भगवान, तेषाम सतत युक्तानाम, 24 घंटा भगवान के सेवा में है। भजताम प्रीतिपूर्वक, भजताम बोला, साथ साथ भी बोले प्रीतिपूर्वकम। ये ऑफिशियल भजन नहीं, हरे कृष्ण हो गया 16 माला, प्रीतिपूर्वकम।
ददामी बुद्धि योगम था, उसको हम बुद्धि देता। इसका मतलब क्या, बता देता अंदर से। वो परमात्मा है, उसको पता है किसको बताएगा किसको नहीं बताएगा। जो मुक्त पुरुष है उसको बताता, उसका बातचीत भी करता। दो ब्राह्मण का कहानी है, जो मूर्ति है भगवान का वो चलने लगता, उसके साथ बातचीत भी करता। हमको साथ क्यों नहीं करता, उतना शुद्ध नहीं है, उतना शरणागत नहीं है, यही फर्क है और क्या है। हैं बुद्धि योगम ददामी, उसको बात कहा तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंगतम नास्वामी आत्मवास्तु ज्ञानोदीपे न भासुता। ज्ञानोदीपे वो ज्ञान दे देता। तेने ब्रह्माहिदा, हर रोज गुरु पूजा, क्या दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हरे कृष्ण। अच्छा अभी 9 बजे तो टाइम है दूसरा कुछ सेवा का। शायद आप लोग को भूखा है, हम चाहता नहीं ज़्यादा टाइम है, लेकिन आप सुन रहा, ध्यान देखिए, अच्छा लक्षण है। अगर कोई आपको सवाल हुआ है, कोई पूछने का है, बताइए। प्रश्न प्लीज़, कोई प्रश्न है तो प्रासंगिक कहना चाहिए। जो चीज़ हम आलोचना किया उस बारे में, दूसरा कुछ दूसरा टाइम, फटाफट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? हाथ दो। कौन? श्रीनिवास, जल्दी फटाफट। जब सब सुनने से के ऐसे बोलो, इंग्लिश और हिंदी। हरे रामा हरे कृष्ण हरे राम। टू दी पॉइंट इन शॉर्ट, ask question, no beating in the bush, no. One by one. Life means problem, material world means problem. संसार दावा ननलिद लोक तनय कारुण घन घनतम। बता दिया। सुबह मंगलारती आया, क्या बोला? संसार दावा न, कोई आग लगाया नहीं, जंगल में आग लग जाता, बांस का वंश का घर्षण में अपनी लग जाता। हम भी देखा, सब हिमालय में एक दफे आग लग गया। हमको क्यों पूछा, भाई इतना पेड़ को कोई आग लगा दिया कैसे? नहीं महाराज, कोई आग लगा ऐसे लग जाता। तो इसके लिए कोई बाकेट करके पानी आके निभाने नहीं सकता, लेकिन भगवान कर नहीं सकता, उसका कृपा बाड़ी है। जो शुद्ध भक्तों का उपात का वाणी उसका काम करने से हो जाता है। नहीं काम करेगा तो नहीं निभेगा। बताओ, वही तो है, इतना बारिश इतना आग लग जाता, उसको निभाना बाकेट देके फायर ब्रिगेड आके भी निभाने नहीं सकता। लेकिन भगवान चाहे तो इतना बारिश देगा, जैसा देगा इधर सुबह नीब जाएगा। तो किसके लिए भगवान बारिश देगा? जो ठीक से भजन कर रहा। अब ठीक से भजन कर रहा, कितना माला किया अभी बताओ? 16 माला खत्म किया? देखो देखो कितना माला किया। हम बोला कहा, योर फर्स्ट ड्यूटी एवरीबॉडी दो इनिशिएटेड, बहुत दिन क्या फर्स्ट ड्यूटी बहुबा सेड इज पूरा फॉलो माला पूरा करो और मंगला आरती आओ। ये दोनों के एडजस्ट, जल्दी कौआ को माफी ना के मंगला आरती आ जाओ, आत्मा में जाओ। जैसे उत्साह है, उत्साहत निश्चय धीरे प्रतिज्ञ होना चाहिए। धीरे प्रतिज्ञ नहीं है, जाएगा कि नहीं जाएगा? आराम से नींद लेता कुंभकर्ण में धाम में आके भाग्य में नींद जाएगा। समझ गया? पीछे फिर बोलेगा अभी नहीं, अभी सब सुन रहा नहीं, ज़्यादा बोलेगा। और कोई का है, मैया को है कोई और की नहीं तो इधर से। हाँ दे दो। अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू वेरी मच।
बहुत धन्यवाद, नंद्री। গুরু মহারাজ, যখনই আমরা সাধুসঙ্গে থাকি তার রেসটা কিছুদিন পর্যন্ত থাকে, ততদিন পর্যন্ত আমরা কিছুটা ভক্তির ইন্সপিরেশন বা ততদিন পর্যন্ত ভালোভাবে ভক্তি করতে চেষ্টা করি, কিন্তু তারপরে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পরে আবার মায়া অ্যাটাক করে ওখান থেকে কীভাবে উত্তর? আচ্ছা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা পরিবেশের দরকার আছে।